अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा हार, आखिर मेरा हीरा जड़ित हार आ ही गया। एक बार मैं पहन के देखती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ये हार। ये हीरा तो मेरे नागमणि जैसा है। इसका मतलब मेरी नागमणि इस कविता के पास है। पर कल से इस हीरे की चमक फीकी लग रही है। हाँ, हो सकता है ये रात को ही चमकता है। एक काम करती हूँ, इसको संभाल कर अलमारी में रख देती हूँ। कविता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी नागमणि चुराई है। इसे तो मैं इसकी सजा देकर रहूंगी। मेरी मणि मिल गई। भोलेनाथ, ये मणि तो नकली है। इसकी चमक भी फीकी है। इसका मतलब कविता ने मेरी मणि नहीं चुराई। फिर कहाँ है मेरी मणि? ये हीरा तो बहुत कीमती लग रहा है। ऐसा हीरा तो पहले कभी देखा ही नहीं। इस हीरे को तो मैं करोड़ों में बेचूंगा। अच्छा बेवकूफ बनाया उस औरत को। इस हीरे की जगह नकली हीरा पकड़ा दिया और उसको पता ही नहीं चला। वैसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये हीरा उसने कहीं से चुराया है। भैया सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। यहाँ तो सिर्फ पेंटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हम आगे जाकर पूछते हैं। फिर गांव में पूछ ली, पर नियति और उसके पति के बारे में कोई नहीं जानता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पति का एक्सीडेंट तो गांव के पास में हुआ था, फिर उसे कैसे किसी ने नहीं देखा? कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी का फोन। हेलो जी माँ जी। हाँ राधिका, नियति या फिर दिव्यम के बारे में कुछ पता चला? नहीं माँ जी, नियति और उसके पति को तो गांव में कोई जानता नहीं है और ना ही उन्हें किसी ने देखा है। हमें ना कैसे भी करके उसके बाबा का घर पता लगाना होगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम फोन पर ही रहना, लेकिन चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। हाँ, अब हम नियति से जाकर पूछते हैं। हाँ जी।
क्या हुआ नियति? बड़े गुस्से में लग रही हो तुम। सब ठीक है ना? नहीं नहीं, तो आपको कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, हमें तो कोई काम नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा के पास चली जाओ। तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं? आप बार बार हमें हमारे बाबा से मिलने के लिए क्यों कह रही हैं? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। वो तो हम बस इसलिए कह रहे थे कि तुमने कहा था ना कि दिव्यम से बात करने के बाद तुम अपने बाबा के घर चली जाओगी। तुम गई नहीं ना अभी तक, इसलिए पूछ रहे थे। बस 1-2 दिन की बात है, फिर हम चले जाएंगे। ये नियति तो बहुत ज्यादा चालाक है। अब हम क्या करें? कैसे पता लगाए कि उसके बाबा कहाँ पर रहते हैं? 1 मिनट नियति, ये क्या है? हाँ क्या? ये कैसा ब्रेसलेट है? जी वो हमारे बाबा ने दिया था, हमारे महादेव का आशीर्वाद है। बहुत कीमती लग रहा है। देखे तो हम, ये तो हमें सोने का ब्रेसलेट लग रहा है। तुम्हारे पास इतना महंगा सोने का ब्रेसलेट कहाँ से आया? सुजाता, ये 1 सेकंड, नियति तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसे? निशान? कैसे निशान? दिखाओ देखो देखो देखो। जी वो हमने दिवाली पर कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया था ना, तो उसी के निशान है। आराम से। क्या इसको क्या हो गया? मुझे क्या? बाल बच गई। मैं भले नागिन में तब्दील नहीं हुई, लेकिन मेरे शरीर में धार आ जाती। मुझे जल्दी बाबा से मिलना होगा। नियति कुछ तो छुपा रही है। इतनी गरीब होने के बावजूद इसके हाथ में ये सोने का ब्रेसलेट। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। अब भैया सुनिए, आपने मैंने कहीं देखा है क्या? जी नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, रफीम जी को लेकर हमारी फिक्र बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि क्यों ना हो उस नियति ने रफीम जी के साथ कुछ किया है। और कैसे पता लगा है? हे भोलेनाथ, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ताकि हम कैसे भी करके नियति का पता लगा पाए। इस पेंटिंग में जो है उसे तो गांव वाले नहीं जानते, पर जिसने ये पेंटिंग बनाई हो शायद उसे गांव वाले जानते हों। ये तस्वीर किसी ओम प्रकाश इलाहाबादी ने बनाई है। हमें इनके बारे में पता लगाना होगा। ताजा ताजा सब्जी। भैया सुनिए, ये यहाँ पर कोई चित्रकार रहते हैं क्या? नहीं मैडम जी, यहाँ पर तो कोई चित्रकार तो नहीं है। कोई ओम प्रकाश इलाहाबादी? नहीं मैडम, इस नाम का तो नहीं है, पर एक इलाहाबादी है, पर वो चित्रकार नहीं है, उसका तो फोटो का स्टूडियो है। आप प्लीज उनका पता बता सकते हैं क्या? अरे पता क्या, ऐसे सीधे जाइएगा, बाएं साइड में फोटो वोटो कैमरा के साथ दिख जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू। जी जी जी।
ये 2000 का है। नमस्ते नमस्ते। बताइए मैडम, किस टाइप का फोटो खिंचवाना है? नहीं भैया, हमें ना फोटो नहीं खिंचवानी थी, दरअसल आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। आप पेंटिंग करते हैं क्या? अरे मैडम जी, पेंटिंग में अपना डब्बा गुल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये जो पेंटिंग है इस पे आपका ही नाम लिखा हुआ है।